कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं, जिस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं, वो है चैनल पाकिस्तानी मुल्हिद का। और टाइटल है दोस्तों कि इलॉन मस्क ने पाकिस्तानी गैंग्स की पोल खोल दी। तो दोस्तों जी हाँ, जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन में पिछले 30-40 सालों से पाकिस्तान के जो गैंग हैं, एक तरीके से जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, उन्होंने ब्रिटेन में आतंक मचा के रखा है। वहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करना, धर्म परिवर्तन कराना और भी न जाने कितनी गंदी हरकतें वहां पे पिछले 30-40 सालों से कर रहे हैं। तो वहां के जो आवाम है, वहां के जो ब्रिटेन के लोग रहने वाले हैं, तो वो इनको झेल रहे हैं अपनी अच्छे इंसानियत की वजह से कि भाई चलो ठीक है, माइनॉरिटीज हैं, तो इनको भी बराबर के हक देने चाहिए, इनको भी संभालना चाहिए, इनको भी अच्छे से रखना चाहिए। तो ये उनकी इंसानियत को ये लोग उनकी कमजोरी समझ रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटेन के लोग, वहां की आवाम, वहां की गवर्नमेंट और इलॉन मस्क समझ चुके हैं कि ये कितने गलती कर रहे थे हम पिछले 30-40 सालों से। तो उसी पर मुल्हिद भाई ने ये वीडियो बनाई है और देखता हूं कि इस वीडियो में और क्या चीजें दिखाई गई हैं। तो अब क्या हुआ जी, इलॉन मस्क ने चढ़ाई कर दी है। इलॉन मस्क जैसा कि आप जानते हैं कि उसके पास उसका अपना प्लेटफॉर्म है। ट्विटर जो है वो उसकी पर्सनल प्लेग्राउंड बन गई है और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा एक बूस्ट भी मिला, क्योंकि जो बाकी के सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं वो थोड़े लेफ्ट लीनिंग है। इलॉन मस्क ने कहा नहीं भाई, हम सबको पे लेंगे और जो ये वोक माइंड वायरस है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो जिसकी वजह से देखा कि बहुत ट्रंप को बड़ा फायदा हुआ। तो अब इलॉन मस्क रिफॉर्म पार्टी यूके में उसको सपोर्ट उसने कर दिया और टू टीयर कीयर को टू टीयर कीयर भी बोल दिया। ये देखें, उसने खुल के इतने बड़े मुल्क के, अपने एलाई मुल्क के वजीर आजम को कह दिया ये टू टीयर कीयर है, कि कोई जस्टिस नहीं है। लोगों को जिनसी जराइम के ऊपर और जो छुरियों से जो ये मारते हैं लोगों को, उनके ऊपर हमने देखा उनको छोड़ दिया। 5-5 साल की सजा होती है, 1-1 साल के बाद छोड़ दिया। और जो जिन्होंने फेसबुक पे गुस्से का इजहार किया, कोई बीच में कोई रेसिस्ट बात भी कर दी, उनको 2-2 साल के लिए अंदर कर दिया। तो ये उसके खिलाफ पड़ गया, ये 10 मिलियन है। और उसने ये भी कह दिया कि टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करो। और तकरीबन इलॉन मस्क कल से लगा हुआ है और तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। इंग्लैंड की आबादी से भी ज्यादा व्यूज इलॉन मस्क ने इस इशू के ऊपर डाल दिए, टॉमी रॉबिन्सन के और ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर जो मुसलमानों ने वहां पे हरकतें की हैं। और अवाम जो है इंग्लैंड की वो बड़ी पक गई है और वो अब ज्यादा राइट की तरफ जा रही है, रिफॉर्म पार्टी की तरफ जा रही है, जिनका तो नजरिया ये है कि हमने सारी इमिग्रेशनों को डिपोर्ट ऐसे कानों से पकड़ के निकालना चाहे तो वहां पे पैदा क्यों ना हुए। वैसे वेदर ये हो सकता है या नहीं हो सकता वो और बात है। लेकिन कल से जो इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट हैं, दिल्ली हुसैन और बुशरा शेख और जितने भी हैं, इनको कल से अपनी पड़ी हुई है कि ओहो जी फिर से इस्लामोफोबिया हो गया, देखो जी हमारे पीछे पड़ गए। ओवर 50% ये जो छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती के जो वाकयात हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तानी मुसलमान शामिल है। 50%, जबकि आबादी का हिस्सा है सिर्फ 2%। तो इतना ये गंदा काम इन्होंने किया और इसके ऊपर खामोश रही उनकी हुकूमतें, और जिसने आवाज उठाई टॉमी रॉबिन्सन, उसको जेल में डाल दिया। तो ये जुल्म ज्यादा देर चल नहीं सकता था। तो और अब वेव उठ खड़ी हुई है थैंक्स टू इलॉन मस्क। और आप जो मैं कह रहा था पिछले बड़े अरसे से, 2-2 3-3 साल से मैं कह रहा था कि इनकी कमबख्ती आनी है, वहां के लोगों ने उठना है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, यूके में तो उसने रिफॉर्म पार्टी को कहा और जर्मनी में एएफडी पार्टी, जो कि वाकई फार राइट की पार्टी लगती है, उनके अंदर वाकई सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो फार राइट के हैं। वो कई उनमें से प्रो रशिया भी हैं। आई डोंट लाइक एएफडी पार्टी, लेकिन वो वाकई बड़े सख्त लगते हैं। अगर फार राइट नहीं तो हार्ड राइट तो है ही। उसने उनको भी सपोर्ट कर दिया। और जो इलॉन मस्क के पास पावर है, वो इस वक्त किसी और के पास, वो ट्रूली किंग मेकर बन गया। उसने पहले दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह ट्रंप बनाया, अब उसने अपनी अटेंशन यूके की तरफ डाल दी है। और जो नेक्स्ट मेजर शिफ्ट आएगा वो जर्मनी में आएगा, क्योंकि जर्मनी में इलेक्शंस होने वाले हैं मेरा ख्याल 21 जनवरी को या 19 जनवरी को, ट्रंप के फौरन बाद। तो उसने एएफडी को सपोर्ट करना शुरू कर देना। और आप देखिएगा वहां पे ये जो मैंने आपको पहली वीडियो दिखाई, बर्लिन में 2 वीडियोस दिखाई, वो कितनी गंदी वीडियोस है। वहां पे ये सीरियंस, लिबियन, इजिप्शियंस, वहां पे पाकिस्तानी, उधर इन लोगों ने गंद मचाया हुआ। तो आप देखना वहां पे क्या होगा। तो इनको पूरी दुनिया से छितर पड़ने हैं, क्योंकि इनकी हरकतें इतनी गंदी हैं। इन्होंने सिर्फ अपने 18-18, 20-20 साल के लड़के भेजे, वैसे रेफ्यूजीज बनते हैं अपने आप को। तो रेफ्यूजीज तो अपनी औरतें बच्चे भी साथ लेके जाते हैं। तो जब आप 18-20 साल के हाई टेस्टोस्टेरोन के लोग वहां पे अकेले छोड़ देंगे और वो वहां पे जाके मेमे देखेंगे स्कर्टों पे, ऐसी 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 वीडियोस आई हुई हैं। वो पाकिस्तान में तो बड़ा मशहूर हुआ था ना, वो पाकिस्तानी वहां पे जाकर तुर्की में लड़कियों की तस्वीरें खींच रहे थे बिकिनी में चुपके से और टिकटॉक पे चढ़ा रहे थे। वही हरकतें ये अफगानी, सीरियन और लिबियन जर्मनी में कर रहे हैं। एक तो तुम लोगों को अंदर आने दिया और वहां पे तुम उन्हीं की औरतों के साथ गंदी हरकतें करते हो, जिनसी ज्यादतियां करते हो। तो ये वेव जो है वो क्योंकि सिविलाइज्ड हो गए बहुत जल्दी। मैं इनको जानता हूँ, बड़े बड़े अच्छे तरीके से मैं इस कल्चर को समझता हूँ। वो कोई गोरा किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, वो अपने काम में काम रखते हैं, फोनों पे लगे होते हैं। और जाहिर बात है उनको वो उस तरह के थोड़े हुए नहीं होते जिस तरह के ये आते हैं अपने मुल्कों से। तो ये
ये बकरियों मुर्गियों से इनकी जान छुड़ती है तो वहां पे जाके मेमे देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा देर ये काम चल नहीं सकता था। ये 10 साल ये काम चला। ये 2011 से ये काम शुरू हुआ। एक तो तुमने अपने मुल्कों में खुद स्प्रिंग लाए, अरब स्प्रिंग लाए, और ऊपर से वहां से भागे जब वो अनस्टेबल हुआ और सारा इल्जाम इनके ऊपर डाल दिया तुमने। तो बड़ा बुरा हाल होना इनका, और आप देखिएगा कि इनको बड़े छितर पड़ने पूरी दुनिया से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि भाई इलॉन मस्क जो है वो तो पीछे ही पड़ गए हैं ऐसे लोगों के, और भाई पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये कुछ अच्छी चीजें नहीं है, ये बहुत ही गलत चीजें हैं जो देश दुनिया में हो रही हैं। खासतौर पे पाकिस्तान के ऐसे लोग जाते हैं ब्रिटेन जैसे मुल्क में और दुनिया के तमाम ऐसे मुल्कों में जाते हैं, वहां अपनी एक ग्रूमिंग गैंग तैयार करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि एक सिख भाई थे जो ब्रिटेन में एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, वहां उनकी बेटी के साथ गलत चीजें की गई हैं, लेकिन अभी भी ब्रिटेन की पुलिस कुछ सख्त कदम नहीं उठा रही है और उसने यहां तक भी मना कर दिया है कुछ आगे कार्रवाई करने से। और वो हरकतें करने वाले कोई और नहीं है, पाकिस्तान के वही ग्रूमिंग गैंग के लोग हैं। जहां ब्रिटेन जैसे मुल्क में जाके ऐसी हरकतें करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, और नाबालिग छोटी छोटी बच्ची को आप सोचिए जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल 14 साल इस तरीके की है, वहां उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। तो कितनी गलत चीजें हैं। पाकिस्तान को तो शर्म करनी चाहिए, वहां की आवाम को शर्म करनी चाहिए कि देश दुनिया में जो हरकतें हो रही है पाकिस्तान की, क्या इससे इज्जत बढ़ेगी? वैसे भी पाकिस्तान की कुछ खास इज्जत है नहीं दुनिया में। आप चाहे न्यूज उठा के देख लीजिए, मीडिया के किसी भी चैनल को खोल के देख लीजिए, या फिर दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए कि पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है, और दुनिया जानती है। ऊपर से ऐसे लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग इस तरीके से जाते हैं और इस्लाम के नाम पे ऐसी गलत हरकतें करते हैं। इस्लाम जैसे पवित्र धर्म जो है, मजहब जो है, उनको, उनके नाम को गंदा करते हैं। क्या इस्लाम में ये सारी चीजें लिखी है कि आप इस तरीके से जबरदस्ती किसी को अपने धर्म परिवर्तन कराया जाए? अगर ऊपर वाला चाहता है तो उसे इस्लाम में ही पैदा करता भाई, क्यों उसे क्रिश्चियन बना रहा है, क्यों उसे हिंदू बना रहा है? तो ये चीजें जब तक समझते नहीं है ऐसे जाहिल लोग, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें अगर जब तक समझते नहीं है ऐसे जाहिल लोग, ऐसे अनपढ़ मानसिकता वाले लोग, गंवार मानसिकता वाले लोग, तब तक ना इनका कुछ होने वाला है, ना इनके मुल्क का कुछ होने वाला है, और देश दुनिया से भगाए जाएंगे जिस तरीके से आज दुनिया भगा रही है इनके कि भाई हमारे यहाँ से निकल जाइए, आप अपने मुल्क वापस चले जाइए। इनके कई जगह तो वीजा तक रद्द हो गए। जी हाँ, ऐसे तमाम मुल्क हैं जो पाकिस्तानियों को अब वीजा तक नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी सोच, आपकी मानसिकता दुनिया समझ चुकी है कि वहां जाकर आप क्या करोगे। तो दोस्तों ऐसे हैं कुछ पाकिस्तानी जो जाकर के अपने इस्लाम का और साथ में पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं विदेशों में। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके से मेरे चैनल पर प्यार बनाए रखें। नमस्कार।